आप सभी को मैं एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ आज, जो आपने शायद कभी सोचा भी हो सकता है, नहीं भी सोचा हो सकता है। हमारे देश का जो टैक्स सिस्टम है, इतना गजब का टैक्स सिस्टम है कि उसको मैं अभी एक छोटे से वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि आप लोगों ने ये भी तो जरूर सुना होगा कि लोग जीसीसी कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में कमाने जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि एक तो वहाँ की जो करेंसी है उसका वैल्यू बहुत अधिक है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है कि उन देशों में टैक्स या तो लगता नहीं है या बहुत कम लगता है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं इंडिया के अंदर हम लोग बेसिकली कितना परसेंट टैक्स देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आप लोग छोटी सी वीडियो जरूर देखिएगा कंप्लीटली। देखिए, हमारा जो टैक्स सिस्टम है बेसिकली वो दो पार्ट में बटा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम कमाई करते हैं और हमें अपनी कमाई के एक हिस्से पर टैक्स देना पड़ता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। दूसरा, हमें हम वो टैक्स भी पे करते हैं जो हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, है ना, आपका जो स्टैम्प ड्यूटी हो गया। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को आप पे करते हैं, बेसिकली उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आप अपनी कमाई पर भी टैक्स देते हैं और उसके बाद जो बचता है आपका पार्ट टैक्स देने के बाद, उस पर दोबारा आप टैक्स देते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल ओपन कर रखा है। माना कि मेरी इनकम टोटल 30 लाख रुपए की, समझना आप लोग, हम में से किसी किसी ने भी 30 लाख रुपए कमाए। अब आपको ये पता होना चाहिए 30 लाख रुपए पर आपका लगभग 6.25 लाख रुपए के आसपास का टैक्स चला जाता है इनकम टैक्स के रूप में। मैंने इसकी कैलकुलेशन भी कर रखी है। असेसमेंट ईयर 24-25 की जो स्लैब है नई इनकम टैक्स की, उसके अनुसार हमें पहले 15 लाख पर हमारा जो 1.5 लाख रुपए के आसपास टैक्स बन जाता है, और उसके बाद अगले जो 15 लाख होते हैं उस पर 30% हमारा 4.5 लाख रुपए टैक्स, यानी टोटल मिला के हमारा टैक्स बनता है 6 लाख रुपए का। तो 30 लाख पर 6 लाख का टैक्स बनता है। हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% मिलाकर ये अमाउंट बनता है हमारा 6,24,000 रुपए का। तो यहां पर आप समझ लीजिए, आपके 30 लाख में से आपको सीधे सीधे डायरेक्ट टैक्स के रूप में 6,24,000 रुपए सरकार को देने पड़ते थे अब तक। अब थोड़ा सा बचत होगा आपका, क्योंकि असेसमेंट ईयर 25-26 से आपकी जो स्लैब है उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। आपकी जो स्लैब है उसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि 3 से 6 लाख की स्लैब को 3 से 7 लाख कर दिया गया, 7 से 10 लाख कर दिया गया, और 10 से 12 लाख और ऊपर सेम है। तो उस हिसाब से आपका जो अगला टैक्स इस वर्ष जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे 2025-26 असेसमेंट ईयर में, तब आपको 6,13,600 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो सीधी सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो इस एग्जाम्पल में मैं आपको यह समझा रहा हूं कि 30 लाख रुपए कमाते हो, उसमें से 6.25 लाख रुपए का आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या दे देते हो, डायरेक्ट टैक्स दे देते हो, यानी इनकम टैक्स दे देते हो। अब आपकी जो इनकम बची है 23,76,000 रुपए। ऑलराइट, अब वो जो 23 लाख रुपए, 23,76,000 रुपए सोचिए आपकी बची हुई इनकम है। आपने जो पैसा, हार्ड अर्न मनी जो है, उसमें टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा हुआ, सोचिए आप अगर एक कार खरीदते हैं और ये 23,76,000 रुपए की कोई आप एक्सयूवी या लग्जरी कार खरीदते हैं 23,76,000 रुपए की, तो याद रखिएगा इसके ऊपर आपको जो जीएसटी और सेस मिलाकर 11,40,480 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको मैं ये भी बता देता हूं, ये कैलकुलेशन 11,40,480 जो है वो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए आपका जीएसटी हो गया 28%, और आप जो 1500 सीसी से ऊपर की कोई भी गाड़ी खरीदते हैं सेस लगता है उसके ऊपर जैसे 20%, तो ये आपका लगभग 48% के आसपास हम लोग, आधी वैल्यू के आसपास हम कीमत में टैक्स दे देते हैं। तो यहां पर 23,76,000 रुपए की अगर मैं, जो मेरी इनकम टैक्स चुकाने के बाद इनकम बची, अगर मैं उससे कोई कार खरीदता हूं तो मेरे को लगभग 11 लाख, 11.5 लाख के आसपास का टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ऐसे करके अगर हम बात करें कि भैया मैंने 30 लाख रुपए कमाए और इस 30 लाख में से सरकार को मैंने कितने दे दिए डायरेक्ट टैक्स के रूप में, 6,24,000 रुपए दे दिए, और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में मैंने 11,40,000 रुपए दे दिए, यानी 17,64,000 रुपए। ऑलमोस्ट आपका 30 लाख में से गवर्नमेंट 17,64,000 रुपए ले लेगी और आपके पास सिर्फ बचेगा 12,35,000 रुपए। तो ये एक मतलब हार्ड ट्रूथ है, जो आप सबको हो सकता है इन आंकड़ों में हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है फिगर, बट एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं कि हमारी जो इनकम होती है उस इनकम में हमें 60-70% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हमारा चला जाता है, यानी हमारे पास लगभग 35 से 30% अपना पैसा बेसिकली बचता है। आप कमाओगे तो भी आपको टैक्स देना है, आप खर्च करोगे तब भी आपको टैक्स देना है। तो आपको क्या लगता है इस छोटे से वीडियो से, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या ये टैक्स सिस्टम सही है या
क्या आपके अनुसार नया सिस्टम होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बने रहिए हमारे कॉमर्स हब उदयपुर के ऑफिशियल चैनल के साथ। अच्छे अच्छे कंटेंट में आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।